रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 24। और उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था, और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश नाश हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, सबको यूसुफ ने उस अन्न की संति जो उनके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया चुक गया, तब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाए? यूसुफ ने कहा, यदि रुपये न हो तो अपने पशु दे दो, और मैं उनकी संति तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए, और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों की संति खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं की संति भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यो कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न सकेंगे कि हमारा रुपया चुक गया है, और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ पहुंचे हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़ कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मरे, और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए? हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु की संति मोल ले, कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हो, और हमको बीज दे, कि हम मरने न पाए, वरन जीवित रहे और भूमि न उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस कठिन अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई, और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती थी, उसको उसने नगरों में लाकर बसा दिया। पर याजकों की भूमि तो उसने न मोल ली, क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था, और नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वही वे खाते थे। इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी न पड़ी। तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिए मोल लिया है। देखो, तुम्हारे लिए यहाँ बीज है, इसे भूमि में बो, और जो कुछ उपजे उसका पंचमांश फिरौन को देना। बाकी 4 अंश तुम्हारे रहेंगे, कि तुम उसे अपने खेतों में बो और अपने अपने बाल बच्चों और घर के और लोगों के समेत खाया करो। उन्होंने कहा, तूने हमको बचा लिया है। हमारे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, और हम फिरौन के दास होकर रहेंगे। सो यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया, जो आज के दिन तक चला आता है, कि पंचमांश फिरौन को मिला करे। केवल याजकों ही की भूमि फिरौन की नहीं हुई, और इस्राएली मिस्र के गोशेन देश में रहने लगे, और वहां की भूमि को अपने वश में कर लिया, और फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। जब इस्राएल के मरने का दिन निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के तले रखकर शपथ खा, कि मैं तेरे साथ कृपा करके और सच्चाई का यह काम करूंगा, कि तुझे मिस्र में मिट्टी न दूंगा। जब तू अपने बाप दादों के संग सो जाएगा, तब मैं तुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखूंगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई। तब इस्राएल ने खाट के सिरहाने की ओर
सिर झुकाया। उत्पत्ति अध्याय 48। उत्पत्ति अध्याय 48। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एप्रैम नाम अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला, और किसी ने याकूब को बता दिया कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभालकर खाट पर बैठ गया, और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फुला फलाकर बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा, और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दे दूंगा, जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एप्रैम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। और उनके पश्चात जो संतान उत्पन्न हो, वह तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों के ही वंश में गिने जाएंगे। जब मैं पदान से आया, तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूरी पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई, और मैंने उससे वही अर्थात एप्राता जो बैतलहम भी कहलाता है, उसी के मार्ग में मिट्टी दी। तब इस्राएल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े, और उसने पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र है, जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया, और उसने उन्हें चूमकर गले लगा लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देख पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एप्रैम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इस्राएल के बाएं हाथ पड़े, और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि इस्राएल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था, और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने तो जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक के कहलाए, और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। सो उसने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं। यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी, और यह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा, और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया कि इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे
कि परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे से पहले एप्रैम का नाम लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पिता के देश में फिर पहुंचा देगा। और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूं, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। उसी समय से यीशु अपने शिष्यों को बताने लगे कि यह उनके लिए जरूरी है कि वह यरूशलेम को जाएं और प्राचीनों, महायाजकों और धर्म शिक्षकों के हाथ से बहुत दुख उठाकर मार डाले जाएं और तीसरे दिन जी उठें। यह सुनकर पतरस यीशु को अलग ले जाकर यह कहते हुए गुस्सा करने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि आपके साथ कभी ऐसा हो। यीशु ने तुरंत पतरस की ओर फिर कर उससे कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर चले जाओ। तुम मेरे लिए ठोकर का कारण हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं, लेकिन इंसानों की बातों पर मन लगाते हो। तब यीशु ने तो अपने शिष्यों से कहा, अगर कोई मुझे अपनाना चाहता है तो उसे अपने आप से इनकार करके और अपने क्रूस को उठाकर जो मैं कहूं वही करना पड़ेगा। जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा। जो मुझ पर विश्वास करने की खातिर अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा वही उसे हमेशा के लिए बचा पाएगा। क्योंकि मनुष्य को क्या फायदा अगर वो पूरी दुनिया को हासिल कर ले, लेकिन अपनी आत्मा ही को खो दे, या वो अपनी आत्मा के बदले में क्या देगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र यीशु अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और तब हर इंसान को उसके कामों के मुताबिक मजदूरी मिलेगी। मैं तुमसे यकीनन कहता हूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग खड़े हैं कि जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते ना देख लें, मौत का स्वाद नहीं चखेंगे। मत्ती अध्याय 17। 6 दिनों के बाद यीशु पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। उनकी मौजूदगी में ही उनका रंग रूप बदल गया। उनका चेहरा सूरज की तरह और कपड़े रोशनी की तरह सफेद हो गए। अचानक मूसा और एलिया यीशु से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। तब पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, प्रभु, हमारे लिए अच्छा है कि हम सब यहीं रहें। अगर आप इजाजत दें तो हम 3 तंबू बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि अचानक एक उजले बादल की छाया ने आकर उन्हें ढक लिया। तभी वहां एक आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूं, उसी की सुनो। जब शिष्यों ने यह सुना तो वे डर के मारे मुंह के बल गिर पड़े। यीशु ने आकर उन्हें छूते हुए कहा, उठो और डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो यीशु के अलावा और किसी को नहीं पाया। जब वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, यीशु ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, जब तक मनुष्य का पुत्र अर्थात मैं खुद मरे हुओं में से जी ना उठूं, किसी को ये दर्शन ना बताना। यीशु के शिष्यों ने पूछा, तब धार्मिक शिक्षक ये क्यों सिखाते हैं कि पहले एलिया आएगा? यीशु ने जवाब में कहा, इसमें कोई शक नहीं कि एलिया आकर सभी बातों को ठीक करेगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि एलिया आ चुका है, लेकिन उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं। उन्होंने उसके साथ मनमाना बर्ताव किया। इसी तरह से मनुष्य का पुत्र उनके हाथों दुख उठाएगा। तब शिष्य समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कह रहे थे। अध्याय 3। मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को स्मरण रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे जीवन के दिन और वर्ष और बढ़ेंगे, तेरा अधिकाधिक कल्याण होगा। मेरे पुत्र,
करुणा और सच्चाई तुझसे कभी अलग न हो। तू उनको अपने गले का हार बनाना और उनको अपने हृदय पटल पर लिख लेना। तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में कृपा का पात्र होगा। तू अति बुद्धिमान बनेगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा रखना। अपने सब कार्यों में तू प्रभु को स्मरण करना, वह तेरे कठिन मार्ग को सरल कर देगा। अपनी ही दृष्टि में स्वयं को बुद्धिमान मत मानना। प्रभु से डरना और बुराई से मुंह फेरना, इससे तेरा शरीर सदा स्वस्थ रहेगा और तेरी हड्डियों में ताजगी बनी रहेगी। अपनी धन संपत्ति से प्रभु की महिमा करना, तू उसको अपनी फसल का प्रथम फल चढ़ाना। तब तेरे भंडार भरे पूरे रहेंगे, तेरे कुंडों से अंगूर रस उमड़ता रहेगा